हेलो दोस्तों, वेलकम इन डूअर्स एकेडमी। आप सभी का डूअर्स एकेडमी में स्वागत है। आज फिर से हम आप लोगों के बीच में एक नई कड़ी, एक नया एपिसोड इतिहास के पन्नों से लेकर हाजिर हुए हैं। इतिहास जो है, इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा ही लिखा जाता है। एक विंस्टन चर्चिल का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट कथन है कि जब भी देखिए इतिहास होता है हमेशा विजेताओं को ही याद रखता है, और जो हार जाता है उसका इतिहास भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो आज है 20 जनवरी, और आज हम देखते हैं हमारे आज कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं। इनमें से पहला है, किस पाकिस्तानी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, जूनागढ़ विलय और हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो ये 20 जनवरी से संबंधित कुछ जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान। अहिंसा कमजोरों का हथियार नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, और इन्होंने ही एक अहिंसावादी रास्ते पर चलकर एक बहुत ही फेमस अपनी जो जीवन यापन है, अपना जीवन संघर्षपूर्ण संपन्न किया। आज का दिन इनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज ही के दिन 20 जनवरी 1988 को इनका पेशावर में देहांत हुआ था। इनका जो उपनाम या जिन नामों से सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनको फ्रंटायर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनको 1987 यानी भारत 1987 में भारत रत्न यानी भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो उस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इनके जो देश के लिए इन्होंने जो अपना योगदान दिया उसके लिए। ये मात्र एक ऐसे पाकिस्तानी व्यक्ति है जिन्हें अब तक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये इनके जो अहिंसावादी रास्ते द्वारा जो इन्होंने हमारे देश के लिए किया, ये उनके उसी इतिहास के लिए उसी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। जो अब्दुल गफ्फार खान है, ये महात्मा गांधी के भी बहुत नजदीक थे। ये भी क्योंकि अहिंसक आंदोलनों के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने भी बिल्कुल गांधी जी जैसे रास्तों को ही अपने जीवन में धारण किया और उसको अपने व्यवहारिक रूप से अवतरित भी किया। इनका योगदान, ये इन्होंने एक सभा यह बताए, खुदाई खिदमतगार जो रेड शर्ट्स 1930 पे एक मुहिम शुरू की थी, उसी के संस्थापक हैं। खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इनके जितने भी सदस्य थे वो सभी रेड शर्ट्स पहनकर आंदोलन में आए थे। और उसी में एक घटना काफी ज्यादा फेमस है, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व भी किया था कि भाई अहिंसक रूप से वो पूरे इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता और शांति के प्रबल समर्थक भी हैं, जो हमेशा अहिंसक रास्ते को अपनाकर एक नई मुहिम हिंदू मुस्लिम एकता को बनाना चाहते थे। इनकी विचारधारा और इनका जो हमारे जीवन में या हमारे इतिहास में क्या योगदान है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हिंदू और मुस्लिम एकता को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते थे। और ये इंडिया और पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के भी बहुत ही विरोध किया है। और साथ में इन्होंने जो अपना रास्ता अपनाया, इन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह यानी महात्मा गांधी के समानतः इन्होंने भी अपने रास्ते को अपनाया, जिसी की वजह से हमने पीछे बात भी की थी कि इनको सीमांत गांधी के नाम से इसी कार्यों की वजह से इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। और ये एक महान सामाजिक सुधार, जो एक तरीके से हम कहें कि मुस्लिम समुदाय में इन्होंने बहुत ज्यादा सामाजिक सुधार के लिए कार्यरत थे। उनके बीच में जो एजुकेशन है, शिक्षा का भी प्रसार किया, मानवता और सार्वभौमिक शांति की ये पहल करते थे। इनके नजर में मानवता ही सर्वोपरि है, धर्म बाद में आता है। चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक में बात करते हैं। आज जो हमारे देश में परमाणु रिएक्टर या परमाणु हथियारों में जो सफलता मिली है,
उसके पीछे एक जो महत्वपूर्ण तारीख है वो है 20 जनवरी 1957 की। आज ही के दिन हमारे देश में पहला परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था माननीय श्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो ट्राम्बे यानी मुंबई में जो है, वर्तमान में इसको बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर पहला हमारा एटॉमिक रिएक्टर की स्थापना की गई थी और जो हमारा पहला एटॉमिक रिएक्टर है इसका नाम अप्सरा रखा गया था, जो हमारे भारत की एक औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसके बहुत सारे हमारे औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहा और ये भी साथ में याद रखिएगा कि जो ये हमारा अप्सरा परमाणु रिएक्टर है, ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर और एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर के रूप में फेमस है। अप्सरा रिएक्टर था क्या? एक्चुअल में अप्सरा रिएक्टर पे जो बहुत ही लो पावर यानी जल वाटर मॉडरेटेड अनुसंधान रिएक्टर के रूप में कार्य करता था। इसमें हम ज्यादा एनर्जी नहीं, बहुत ही जो वाटर का यूज किया गया था मॉडरेटर के रूप में, इसी वजह से इसको कम ऊर्जा वाला बोलते हैं। इस अप्सरा रिएक्टर को जो नेतृत्व किया था वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था और ये पूरा जो रिएक्टर है ये यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। इसमें पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं न कहीं यूनाइटेड किंगडम की सहायता से ही डेवलप किया गया था। यूनाइटेड किंगडम ने इस प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से भारत का साथ दिया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस जो हमारा रिएक्टर है यानी इस ऑपरेशन को अप्सरा नाम ही क्यों रखा गया? इसके पीछे का भी एक बहुत ही मजेदार कथन है कि जब रिएक्टर को चालू किया गया था तो उस टाइम पे रिएक्टर से निकलने वाली जो वेव है, एक नीली रोशनी जिसे बोलते हैं चेरंको रेडिएशन, उस चेरंको रेडिएशन को देखकर भाभा जी ने कहा था कि यह पानी में नृत्य करती हुई अप्सरा जैसी लगती है और इसी कथन के नाम पे ही या इसी कथन के आधार पर ही इस मिशन का, इस रिएक्टर का नाम अप्सरा रख दिया गया था। जो हमारे होमी जी भाभा, जिनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है, इन्हीं के नेतृत्व में हमारे देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। आगे चल के यही भारत के परमाणु कार्यक्रम में और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे। यही रिएक्टर जो भारत का पहला था अप्सरा, यहीं पे परमाणु अनुसंधान की नींव भी बना। इसके बाद भारत में और बहुत सारे परमाणु कार्यक्रम शुरू किए गए, जिससे इनमें से न्यूट्रॉन फिजिक्स, रेडियो आइसोटॉप्स उत्पादन, विकिरण तकनीकी, नाभिकीय चिकित्साओं में भी बहुत ज्यादा योगदान मिले। अब नाभिकीय चिकित्सा में बहुत सारे ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं जिनका यूज कैंसर जैसी बीमारियों को पता लगाने, उनका इलाज करने में भी किया जाता है। और आगे चल के भारत में और बहुत सारे जो परमाणु रिएक्टर बनाए, जिनमें से साइरस है, जर्लिनिया, धुआ जैसे उन्नत रिएक्टर विकसित किए गए। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण इस अप्सरा प्रोजेक्ट का यही है कि ये कहीं न कहीं हमारे देश में जो परमाणु रिएक्टर है अनुसंधान कार्यक्रम की एक शुरुआत की पहल यहीं से की गई थी। अब आगे चल के देखिए इसी रिएक्टर अप्सरा जहाँ पे 1957 में किया गया था, वहीं चल के आगे चल के बार्क यानी बॉम्बे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। तो ये उसी स्थान के नाम पे यानी उसी की इम्पोर्टेंस के रूप में आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। आज भारत में परमाणु संधान के बहुत सारे केंद्र, इनमें से यह एक मुख्य केंद्र है। अगला टॉपिक है आज का जो जूनागढ़ विलय 1949 में आज ही के दिन जो जूनागढ़ को है वो भारत के साथ विलय किया गया था। जूनागढ़ का भी एक बहुत ही रोमांचक इतिहास है, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी हमारे युद्ध हैं, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो आज हम केवल इसमें कुछ इसकी बेसिक चीजों की ही बात करेंगे कि जूनागढ़ का जो विलय वो कैसे हुआ था और जो आज हम जूनागढ़ है यानी कि आज हमारे सौराष्ट्र, उस समय सौराष्ट्र राज्य यानी कठियावाड़ क्षेत्र में विलय किया गया था। इसका जो पृष्ठभूमि थी, जूनागढ़ एक रियासत थी जहां पर सबसे ज्यादा यानी अधिकांशतः हिंदू थे और हिंदू की जनता थी, लेकिन उनमें शासक वहां का एक नवाब मुस्लिम के द्वारा किया जाता था और नवाब
इसको कहीं न कहीं पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा की। तो जब नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलय की घोषणा की, तो यहाँ के स्थानीय स्तर पर इसका विरोध शुरू हुआ और इसी विरोध के हस्तक्षेप में भारत सरकार ने यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को भी अपने पास रखी और अंतर 1948 में यानी 1948 में जनमत संग्रह प्लेबिसाइट कराया गया, यानी जनताओं के द्वारा सहमति जनता से वहां पे पूछा गया, मत डाला गया कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ भारत। और इसी के आधार पर वहां पे ज्यादातर क्योंकि जनसंख्या हिंदू थी वो भारत के साथ आना चाहिए और पूर्णतया जनमत संग्रह के द्वारा भारी बहुमत के साथ भारत के साथ इसको विलय कर लिया गया। भारत के पश्चिमी मतदान किया। इसी विलय के आधार पर यानी जो इसका महत्व क्या है, तो लोकमत के आधार पर एकीकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण भारत की राजनीति के रूप में ये सामने आया, जो पश्चिमी भारत में राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली। जूनागढ़ का प्रशासनिक रूप से सौराष्ट्र राज्य में समावेश हुआ, जो आगे चल के गुजरात का हिस्सा बना। अब आज ही के दिन हिंदू कॉलेज की भी स्थापना हुई थी, जो 1817 में है। यह स्थान कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में हुआ था। इसके जो हिंदू कॉलेज के जो महान संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय, महान सामाजिक सुधारक, भारतीय नव जागरण के अग्रदूत, और उनके सहयोगी जस्टिस डेविड हेयर, स्कॉटिश शिक्षाविद और समाजसेवी थे। ये दोनों मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत की इसको पहल के रूप में देखा जाता है कि यह एक बहुत बड़ी योगदान दिया कि हमारी जो पाश्चात्य शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन, यहीं से शुरुआत मानी जाती है। इसमें हमारे जो देश के छोटे बच्चों विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, दर्शन, अंग्रेजी, साहित्य का प्रचार और उनसे उन्हें सीखने का अवसर मिल सके। भारतीय समाज में तर्कवादी और प्रगतिशील सोच विकसित करना था कि जो भारतीय लोग हैं, भारत के महान व्यक्ति या हम बात करें जो शिक्षाविद लोग, उनके मन में, बच्चों के मन में एक तर्कवादी प्रगतिशील सोच रहे। यहीं से शिक्षित माध्यम वर्ग यानी एजुकेटेड मिडिल क्लास भी तैयार होना शुरू हुआ, जो समाज को कुरीतियों और अंधविश्वासों से भी बाहर निकालने का बहुत आगे चल के प्रयास भी किया था। आगे चलते हैं। हिंदू कॉलेज की जो विशेषताएं हैं, यह भारत की सबसे पहले आधुनिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में से एक था। इसे बंगाल रेजिडेंस यानी बंगाल पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, जहां पर बहुत सारे छात्रों ने आधुनिक विचार, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार भावना का विकास किया। इन्हीं विचारों के आधार पर आगे चल के बहुत महान नेता भी यहाँ से निकले, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, समाज के सुधार में भी योगदान दिया, सामाजिक सुधार के बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए। ऐसे महान नेताओं को हमारे हिंदू कॉलेज से निकले। भारत में हिंदू कॉलेज का महत्व क्या है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला कहीं न कहीं इसी हिंदू कॉलेज से रखी गई थी। साहित्य, समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन के कई प्रमुख नेता यहीं से निकले। हेनरी लुई, विवियन डेरोजिया जैसे महान शिक्षक ने यहाँ पढ़ाया, जिसने यंग बंगाल मूवमेंट को जन्म दिया। और जो हमारे यंग बंगाल मूवमेंट हमारे इतिहास में हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओके गाइस, ये रहे आज के हमारे 20 जनवरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के पन्नों से जो हम लेकर आए हैं, जो हो सकता है आपके आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण हो जाएं और उसमें कुछ आपकी मदद भी करें। तो ऐसे हम आप लोगों के लिए इतिहास के पन्ने से वीडियो लाते रहेंगे। आपको हमारे वीडियो मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले हमारे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। Okay guys, thank you for watching. Thank you.